लास्ट क्लास में हमने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ लिया कंप्यूटर की क्लास में वो देख लेते हैं एक बार, है ना। एक बार वो देख लेते हैं कि हमने कंप्यूटर की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया। देखो, हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, हमने लॉजिक गेट पढ़ लिया, हमने कोड्स पढ़ लिए, हमने बूलियन अलजेब्रा पढ़ लिया, हमने बाइनरी अर्थमेटिक पढ़ लिया, डी मॉर्गन थ्योरम। ये मैंने टॉपिक लिखे जो हमने पढ़ लिए। यस ठीक है, ये हमने टॉपिक लिखे हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। आज का जो अपना टॉपिक है, आज जो अपने इसमें इसी के अंदर नंबर सिस्टम में हमने ना कॉम्प्लीमेंट को मतलब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ये नहीं, ये हमारा रह गया था मेरे को लग रहा है। 7 कॉम्प्लीमेंट ना, उसके बाद 9 कॉम्प्लीमेंट, 10 कॉम्प्लीमेंट, F कॉम्प्लीमेंट, 16 ये सारे हमारे रह गए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। आज हम कॉम्प्लीमेंट का ये पोर्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। उसके बाद जो ये पार्ट है एक अवेयरनेस वाला, ये खत्म हो जाएगा हमारा आईपी के लिए। आईपी के लिए हमें कंप्यूटर में जो बेसिक अवेयरनेस वाला पार्ट पढ़ना है वो यही करना है। उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, इंटरनेट पे, बेसिक कंप्यूटर पे, उसकी हिस्ट्री पे, ये सारी चीजें अपन उसके बाद पढ़ेंगे। अपन कंप्यूटर में अगर बेसिक चीजें क्या पूछ सकता है, नंबर सिस्टम से पूछ सकता है, गेट से बेसिक पूछ सकता है, कोड से पूछ सकता है, अलजेब्रा का क्वेश्चन आ सकता है, बाइनरी सिंपली बाइनरी को कैसे ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट के आए भी हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट के तो लीट में क्वेश्चन आए भी हुए हैं कि आपको ये दे दिया 27 और बोल दिया कि 27 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए, 27 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ये आया भी हुआ क्वेश्चन, है ना। तो अब ये कैसे निकालेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ा था तो हमने पढ़े थे कि उसमें 4 सिस्टम हमने पॉपुलर जो थे हमारे 4 सिस्टम थे। एक था बाइनरी, दूसरा था ऑक्टल, तीसरा था हमारा डेसिमल। ये 4 सिस्टम हमारे पॉपुलर सिस्टम थे और चौथा था हमारा हेक्साडेसिमल। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी जिसका बेस 2 होता है, सबको पता है। ऑक्टल जिसका बेस 8 होता है। जिसकी आज पहली क्लास है उनको शायद लग रहा हो कि अदरवाइज 90% बच्चों को तो ये पता है ना, एक आधा बालक को नहीं पता, उसको प्रीवियस क्लासेस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब जो मैं कॉम्प्लीमेंट आपको बताना चाहता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड निकला है ना, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। जब हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करें, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि हम नेगेटिव नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है, उसको कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। तो जितना जिसका बेस होता है, जैसे इसका बेस क्या है, इसका बेस 2 है ना। अगर इसका बेस 2 है तो इसका मतलब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट तो होगा और एक कम कर दो। जितना जिसका बेस होता है उतना कॉम्प्लीमेंट और उसका एक कम कर दो, एक कम कर दिया तो 1's कॉम्प्लीमेंट, है ना। ठीक है, जैसे इसका बेस 8 है तो 8 कॉम्प्लीमेंट और 7 कॉम्प्लीमेंट। जैसे इसका बेस 10 है तो 10 कॉम्प्लीमेंट, 9 कॉम्प्लीमेंट। इसका 16 है, 16 का एक कम कर दिया तो F कॉम्प्लीमेंट, ऐसे करके। ठीक है, तो हमें यहां से एक चीज पता लगती है कि अगर मैंने यहां लिखा 27 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो तुम्हें क्या बात समझ आती है। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ भाई। तो मैं ये अनन्या बेटे मैं बोल रहा था, मैंने तो ऐसे ही जाके पीछे देख लिया, देखा जाके पीछे ये रिक्वेस्ट आई हुई है ना, हम तो देखते ही नहीं। तो हाँ, मेरे को ये बताओ, ये 27 है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है बेटे, कैसे करेंगे। सर अभी ये 27 डेसिमल नंबर सिस्टम में है। हाँ सर तो पहले इसका मतलब
वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, फिर उसमें सर 1 ऐड करके 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। वो तो ठीक है, तुमने सही बताया, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी कैसे में लेंगे? चेंज जब करना बताओ। पड़ेगा अच्छा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे बताओ? आपने कहा इसका सर, वंस कॉम्प्लीमेंट। बाइनरी। हाँ, ये मुद्दे की बात थी, ये अच्छी बात थी, ये बोली नहीं तूने बेटे, ये इतनी देर यस लगा सर। दी। ये बिल्कुल सही बात है बेटे, कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो वंस कॉम्प्लीमेंट है, टूज कॉम्प्लीमेंट है, उनका जो रूट है, उनका जो जड़ है, वो क्या है? वो बाइनरी है। हाँ, ये बाइनरी से निकला बेस 2, और बेस 2 से 2 कॉम्प्लीमेंट निकले हैं। ऐसी ऑक्टल से निकला बेस 8, बेस 8 से ये 2 कॉम्प्लीमेंट निकले हैं। ऐसे ये डेसिमल, उनसे ये 2 कॉम्प्लीमेंट निकले हैं। ऐसे ही हेक्साडेसिमल, इनसे ये 2 कॉम्प्लीमेंट निकले हैं। मतलब हमें अब पता लग चुका है कि अगर हमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो हमें पहले उसे बाइनरी में बदलना पड़ेगा। तो जो बेटे तूने कन्वर्जन हमने तुम्हें सिखाई है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उसका एप्लीकेशन है ये। जो मैंने आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना सिखाया है, वो इसीलिए सिखाया था क्योंकि कभी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया किसी दूसरे सिस्टम का, तो आपको उस सिस्टम से उस सिस्टम में चेंज करना होगा। चेंज करने के बाद आप उसका कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये इसका एप्लीकेशन है, जो पीछे नहीं बताया था, है ना? अगर मैंने ये करा दिया क्या ये टॉपिक? नो सर। भाई ये No, बता sir. देना, मजे तो मत लेना। नहीं कर नहीं कराया। तो कॉम्प्लीमेंट नहीं हुए, कन्वर्जेंस ही हुए हैं अभी। कन्वर्जन हो गए, कॉम्प्लीमेंट रह गया था, इसीलिए उसको लेके आ रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं सीधा डायरेक्ट एडर पे चलूंगा। ठीक है, आज मैं एडर वाला भी पार्ट जो है वो खत्म करूंगा, चाहे बेशक 1:30 बजे। अपने को एडर वाला पार्ट खत्म करना, अगली क्लास 1:30 बजे चालू हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अपने को खत्म करना है ये पार्ट। तो बात ऐसी थी, तो अब हमें पता लग गया भैया कि अगर हमें बाइनरी से हमें 2 निकल रहे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, उसका बेस क्या 2 है ना? तो वहां से हमें पता लग गया वो बाइनरी सिस्टम। अब मैंने बच्चे को बोला कि 27 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है या टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बच्चे को पता है कि अगर 27 का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है या टूज निकालना है ना? तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले इसका, ये अगर डेसिमल में है तो हमें सबसे पहले, उसने बिल्कुल सही बोला कि इसे सबसे पहले बाइनरी में बदलना होगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी से ही हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट निकला है और बाइनरी से टूज निकला है। अभी तक जो तुमने किताबों में पढ़ रखा है, अगर मैं लड़की को बोलूंगा बेटे ये आ गई 27 की बाइनरी, है ना? अब जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं 27 की बाइनरी कैसे लिखता हूँ? 2 की पावर n में लिखता हूँ, और 2 की पावर n का मतलब n की पावर 0 से लेके आगे तक लिखता रहता हूँ। 2 की पावर 0, 1, 2, 2 की पावर 3, ये सबको पता है, और ये सब ने इसमें महारत प्राप्त कर ली है, मेरे को पता है। ठीक है, 2 की पावर 0 ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया। इन नंबरों के नीचे मैं कैसे ऐड करूं, ये मैं साध्या के लिए बता रहा हूँ। इन नंबरों को बेटे 27, आपकी ब्रांच कौन सी है साध्या? आपकी ब्रांच कौन सी है? अगर मेरे को 27 की बाइनरी लिखनी है तो इन नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स सर। इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, फिर तो तुम तो इसमें चैंपियन होगी ऑलरेडी। ओहो, यस मेरे सर, मजे ले आता रही है। उल्टे। हाँ? यस अच्छा, सर, पता है। ग्रेट बेटे, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है अगर तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है। मेरी भी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स। 27 का अगर हम 27 का ये ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, ये डेसिमल है, इसका मेरे को बाइनरी लेना है। इसका मैंने बाइनरी लिया, तो मैंने बाइनरी लिखना अभी बताया कि 1, 2, 4, 8, 16। तो मैं कैसे कैसे लूँ? तो भैया मैंने 16, ठीक है, 16 और 8 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27, जिन पे मैंने सर्कल करा, उनको जोड़ने से मेरा क्या बन रहा है? 27 बन रहा है। तो भैया मैं वहाँ पे क्या लिखूंगा? 1, 1, और रेस्ट पोजीशन पे 0 लिख दूंगा। तो ये मेरी बाइनरी आ गई 27 की। ये मेरी क्या आ गई? 27 की बाइनरी आ गई, है ना? जब अगर 27 की बाइनरी आ गई है, तो भैया अब हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो अनन्या से पूछूंगा, तो अनन्या बोलेगी सर क्या करो, वंस कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं करना होता, इनको 0 कर दो और इसको 1 कर दो, ये इसको 0 कर दो, सर उल्टा कर दो, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। बिल्कुल सही बोलेगी वो, क्योंकि उसने बुक्स में यही पढ़ा है ना। लॉजिक ये नहीं है, वो अभी मैं उस पर बात करूंगा। फिर उसके बाद अगर ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो उसने बोल ही दिया है कि इसमें 1 ऐड कर दो, 0, 0, 1, 0, 1, तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया, है ना? यही बोलोगे ना बेटे आप? यस सर। ये वो कह रही है हाँ मैं यही बोलूंगी सर। पर एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में कैसे ये होता है, हमें उल्टा तो हम कर देते हैं, पर एक्चुअली में होता क्या है उसको देख लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है बेटे, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? इसमें हमने पहले लिख लिया, सही बात है, हमने वंस लिख लिए, सही बात है, ठीक है। अब जो ये वंस लिखे, ये कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट है। अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो 5 बार 1 लिख ली, 1, 2, 3, 4, 5 बार 1 लिख लिया। इस डाटा को इसके नीचे लिख लेंगे, 1, 1, 0, 1, 1। इसको इसमें से माइनस करेंगे,
माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। दिस इज अवर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसमें जब 1 ऐड करेंगे, और सर आपने कौन सा अलग सी बात बता दी, मैंने तो इतना बढ़िया शॉर्टकट तरीका आपको बताया। अरे बेटे वो ठीक बात है, पर मेरे को तो आपको अगर मैं कहूंगा कि 7 कॉम्प्लीमेंट करना है तो मैंने आपको एक ऐसा तरीका बताया जिससे आप सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। कोई भी अगर आपको कॉम्प्लीमेंट करना होता है तो जोन सा हमें कॉम्प्लीमेंट करना होता है वो उतनी बार लिखना होता है, उस नंबर को उसमें से माइनस करना होता है। ये स्टैंडर्ड तरीका है ना। अगर हमें 1 कॉम्प्लीमेंट लिखना था तो हमने उतनी बार 1 लिख लिया। अगर हमें 7 कॉम्प्लीमेंट लेना होता, मान लो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, ये लिख लिया सबने, ये लिख लिया सबने, हाँ या ना बोलो फटाफट। ये लिख लिया ना, ये 2 कॉम्प्लीमेंट आ गया, लिख लिया। मैं आगे मूव करता हूं। अब क्या हुआ बेटे, मान लो मैंने आपको ये डाटा दे दिया 248, ठीक है, मैंने आपको डाटा दे दिया 248, ठीक है। ये मैं पूछ रहा हूं अनीश से। अनीश भाई ठीक है? यस सर। 248 का बेस 8, ठीक है भाई। इसका मेरे को 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। नो सर, सर बेस 8 तो 8 नहीं होगा वहाँ पे। हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया, जाग रहा है वो लड़का हमारा, जाग रहा है भाई साहब। हमें ऐसे शक नहीं करना चाहिए अपने लड़के पे, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, सही बात है, तूने बता दिया तो अच्छा लगा भाई, ठीक है। मैं इसको गलती से लिख दिया था मैंने, इसे रब कर देता हूँ, मैं रब कर दूं, ये ले भाई रब कर दिया। अब ठीक है भाई, अब मैंने यहाँ पे यहाँ पे 7 लिख देता हूँ भाई, ठीक है। 247 बेस 8, ठीक है, ये ठीक है। हमें इसका 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 8 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। 7 कॉम्प्लीमेंट के लिए कितने डिजिट हैं, ठीक है। सिस्टम कौन सा होना चाहिए 7 कॉम्प्लीमेंट के लिए, सिस्टम कौन सा होना, ऑक्टल। ऑक्टल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऑक्टल ही है तो कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। 3 बार 7 7 लिख लिया, उस वैल्यू को उसके नीचे लिख लिया, इसमें से माइनस करा। 7 में 7 गया 0, 7 में 4 गया 3, 7 में 2 गया 5, 530 इज द 7 कॉम्प्लीमेंट। अगर 8 लिखना है तो 7 में 1 जोड़ेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा, तो ऐसे इसमें 1 जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। 531 ऑप्शन में दिया होगा, और ये हमारा 8 कॉम्प्लीमेंट आ गया। इस तरीके से सारे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कोई दिक्कत है अनीश भाई? कोई दिक्कत है तो बता भाई। नो सर। कोई दिक्कत है तो बता भाई जल्दी। नो सर। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तुमने लिख लिया होगा। समझ में नहीं है, क्या कह रहा है एक बार और एक्सप्लेन कर दो भाई? मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। मैंने कहा कि जब मैं 1 कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, मैं जोन सा भी कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ उतनी बार वो लिख लेता हूँ। जैसे मैंने 7 कॉम्प्लीमेंट 8 कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो 8 कॉम्प्लीमेंट तभी निकलेगा जब 7 आएगा, है ना। जैसे मेरे को 2 कॉम्प्लीमेंट लिखना था 27 का 2 कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, पहले तो 27 को बाइनरी बनाना पड़ेगा। 27 का बाइनरी बनाया, बाइनरी बनाने के बाद अब 27 का 1 कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। 2 लिखने के लिए 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो 1 कैसे होगा, उतनी बार 1 लिख दो जितने का आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है, उतनी बार 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद उसकी वैल्यू लिख दी, उसको उसमें से माइनस करा, 1 आ गया, है ना। 1 आने के बाद इसको प्लस कर दिया इसमें, तो 2 आ गया। ये 2 कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये 2 कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये 1 कॉम्प्लीमेंट आ गया, है ना। ऐसे ही 7 कॉम्प्लीमेंट करना था तो सिस्टम ऑक्टल होना चाहिए। ऑक्टल ही है, ऑलरेडी ऑक्टल ही है। तो भैया हमने क्या करा, पहले 7 कॉम्प्लीमेंट लेंगे, माइक ऑफ कर ले तू अपना। 777 लिख लिया, 777 ले लिया, 247 उसके अंदर माइनस कर दिया, 530 ये हमारा 7 कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसमें 1 जोड़ दिया, ये हमारा 8 कॉम्प्लीमेंट आ। अब जैसे अब अगर अभी भी समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन एक और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं अपन, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ा है ना। अपने तो घर का इंस्टीट्यूट। सर एक डाउट आ रहा है। एक सेकंड जा, अब कुछ मत बोल, अभी कुछ मत बोल। जब मैं बोलूंगा कि अब बोल तो तब बोलना, 12 बजे बोलना तू। अभी 11:50 हुआ, 10 मिनट बाद तेरे मुंह से कोई आवाज आए, अदरवाइज ना आए। और 12 बजे शायद तू ये बोलेगा सर अब कोई डाउट ही नहीं रहा, तो प्लीज मेरे को 10 मिनट बोलने दे, फिर बोलना, ठीक है। तो अब मैं आता हूं यहाँ पे कि अगर मेरे को 9 कॉम्प्लीमेंट लेना है, यहाँ पे ले लिया 2 4 8 9, इसका बेस ले लिया मैंने ऑब्वियसली 10, और मेरे को क्या लेना है 10 कॉम्प्लीमेंट लेना है। 10 कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले मैंने कहा जितना जिसका बेस होता है, एक तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है, एक उससे कम होता है, 9 उसका। जैसे जिसका जितना भी बेस है, तो वहां से अगर हमें 10 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो डेसिमल सिस्टम होना चाहिए।
वो सिस्टम क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए, ऑलरेडी डेसिमल है। अगर डेसिमल है तो 9 लिख लो बस। कितनी बार लिखना है, 4 बार 9 लिख लो, क्योंकि हमें 9 कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो 4 बार 9 लिख लिया। 4 बार 9 लिखने के बाद 2 4 8 9 लिख लिया। इसमें से इसको माइनस कर दो, 9 में से 9 गया 0 है ना, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7। ये हमारा क्या आ गया, 9 कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये हमारा क्या आ गया भाई, 9 कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर ये हमारा 9 कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसमें एक जोड़ दो, एक जोड़ दिया तो 7511, यानी एक जोड़ेंगे तो 7511 बनेगा ना, तो 7511 हमारा क्या आ गया, 10 कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या करा, 10 कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर हमें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो नंबर सिस्टम हम लिख रहे थे उसमें 4 सिस्टम लिखे थे, तो उन्हीं से बाइनरी से निकले हैं 1s और 2s, ऑक्टल से निकले हैं 7 और 8, डेसिमल से निकले हैं 9s और 10s, और हेक्साडेसिमल से निकले हैं f कॉम्प्लीमेंट और 16। अब अपन f वाला भी एक डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर नहीं समझ आया होगा तो मैं खुद अभी टाइम दूंगा, है ना। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तो मैं बात समझा रहा हूँ, तो 90% बच्चों को अभी हो सकता है बात ना पता लगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है, मैं समझा के छोड़ दूंगा। कब तक, 12 बजे तक। अभी टाइम कितना हुआ, 11:50, 9 मिनट मेरे, बाकी बात तेरी, है ना। अब क्या हुआ, यहां पे मैं लिख देता हूं A to B, है ना, मैंने ले लिया A to B ऑब्वियसली ये हेक्साडेसिमल है, इस पे डेसिमल तो नहीं होगा ना, अंडरस्टूड है। इसका f कॉम्प्लीमेंट निकालना है। f कॉम्प्लीमेंट के लिए सिस्टम कौन सा होना चाहिए, डेसिमल, जो कि ऑलरेडी मैंने ले लिया है ना, एक क्वेश्चन में ले लिया। f कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आया, तो f कॉम्प्लीमेंट के लिए अब 1 2 3 बार f लिखेंगे, f लिख लिया। f लिखने के बाद A to B लिखा, A to B माइनस कर दिया f। अब यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन हो रही है ना, जो पीछे सब्ट्रैक्शन हो रही थी, आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने जो बाइनरी वाली सब्ट्रैक्शन थी उसमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन थी, जो ऑक्टल था उसके अंदर ऑक्टल सब्ट्रैक्शन थी, जो डेसिमल था उसमें डेसिमल सब्ट्रैक्शन, इसमें अभी हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन हो रही है। हेक्साडेसिमल सिस्टम है ना, इसलिए इसमें सब्ट्रैक्शन कौन सी हो रही है, हेक्साडेसिमल। मतलब क्या, ये 15 है और B क्या होता है 11, तो 15 में से 11 गया 4, यहाँ आंसर आ गया 4। 15 में से 2 गया 13, 13 को बोले तो D, 13 बोले तो D, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आप भूल गए हो कि 10 को हम A लिखते हैं, 11 को B, 12 को C लिखते हैं, 13 को हम D लिखते हैं, 14 को हम E लिखते हैं और 15 को हम F लिखते हैं, है ना। तो 15 में से 10 गया 5, है ना। दिस इज अवर F कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना होता, ये हमारा क्या आ गया, F कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर हमें 16 निकालना होता तो हम +1 कर देते, +1 करते तो इसका आंसर क्या आ जाता, 5D5, 5D5, ये आंसर आ जाता 5D5। ये हमारा क्या आ जाता, 16 कॉम्प्लीमेंट। और F कॉम्प्लीमेंट कौन सा आया हमारा, FD4। अब क्या है, अब अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ आप, ये वाली बात बोलने के बाद अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मान लो मैं आपको ये दे दूं 276, है ना, और मैंने आपको दे दिया डेसिमल, और मैंने आपको कहा कि इसका 7 कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो अगर आप पागलों की तरह आप 7 लिख दोगे और सोचोगे इसको ये हो गया, तो ये गलत हो गया, है ना। तो ये एक डेसिमल सिस्टम है। 7 कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें जो सिस्टम चाहिए वो हमें चाहिए ऑक्टल सिस्टम। तो हमें पहले इस डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना पड़ेगा। वो जो आंसर आएगा, जितने डिजिट में आएगा उसके हिसाब से हम साथ साथ लिखेंगे, उसको उसमें से माइनस करेंगे तो उसका 7 कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। अगर ये डेसिमल है, अगर मैं कहूँ इसका मेरे को 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए पहले बाइनरी लिखोगे। बाइनरी लिखने का बोलते हैं 1, वही जो आप उल्टा करते हो, जो मैंने टोटल 1 कह दिया, उसमें 1 लिखोगे, उसमें से माइनस करोगे, उसमें +1 कर दोगे तो आ जाएगा। फिर मैं कह दूं इसका मेरे को F कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका क्या निकालना है, F कॉम्प्लीमेंट। F कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले 276 डेसिमल को हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना होगा, ठीक है। हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम क्या करते हैं, 276 को 16 से डिवाइड करते हैं, है ना। डिवाइड करके यहाँ क्वोशिएंट या रिमाइंडर लिखेंगे, तो 16 को करेंगे तो क्या आएगा भाई, 16 एकम 16 करना भाई, क्या आएगा भाई, 16 एकम 16, बचा कितना 11, फिर 16 निमे नहीं 16, हाँ 16 9 पे जाएगा, फिर 16 निमे क्या होता है बेटे, 144। नहीं ये ज्यादा हो गया, 16 से किससे जाएगा ये 116 बचा है यहाँ पे, तो किस पे जाएगा ये 6 पे, 16 6 96, 16 7 7 पे जाएगा। 16 7 कितना होता है भाई, सर 6 पे जाएगा सर,
112 सर। 16 सत्ते भाई 7 पे जाएगा यार, तू गलत मत बोल भाई। कौन है भाई तू? आएगा सर। सर 16 चार आ सत्ते गया? 112। 4 क्या कह रहा है? एक बच्चा कह रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है भाई। नहीं सर कुछ नहीं कह रहा, अगर वो समझ 16 सत्ते 112 बोला था। हाँ 112 होता है वो। यहाँ करके दिखा देता हूँ यार तुम लोगों को एक एक क्वेश्चन, और फिर उतने में 12 भी बजने वाले हैं, फिर आपका बोलना शुरू हो जाएगा ना। मैं अपनी बात पहले बोल लूँ पहले। ऑनलाइन में ये थोड़ा सा है कि आपको रोकना ही पड़ता है हमें, नहीं तो फिर हम दूसरे डोमेन में और अननेसेसरी भटकते रहते हैं। जो चीज़ हम 5 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं उस चीज़ को 10-15 मिनट लग जाते हैं। ये मैंने देखा है, इसलिए मैं आप बच्चों को क्या करने लग गया हूँ, कहता हूँ चुप हो जाओ 2 मिनट। ऐसा नहीं कि मैं उनके डाउट नहीं लेना चाहता, ऐसा इसलिए कि फटाफट चीज़ खत्म हो जाए, अननेसेसरी टाइम ना लगे उसमें, है ना। ये देखो यहाँ पे मैं 276 लिया, उसको 16 से डिवाइड करूंगा। यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ रिमाइंडर मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था, ठीक है। यहाँ पे 16 कम 16 आ गया और 16 सत्ते पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 4, ठीक है। सही कह रहा हूँ ना भाई? सही बोल रहा हूँ ना? हाँ ना Yes, तो बोल दो। तो 16 कम 16, हाँ बोल नहीं रहा कोई भी, चलो कोई बात नहीं। 1/16 ना जाने की 0 1 1, तो आंसर क्या आ गया? 114। 114 हमारा हेक्सा, जो हम 276 डेसिमल में लिखते हैं उसको हेक्साडेसिमल में 114 लिखा जाता है, ठीक है। अब मेरे को इसका क्या निकालना था, मैंने क्या लिखा था? मेरे को एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना था। मेरे को 276 का क्या निकालना था? एफ कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैं मेरे पास 3 डिजिट आए हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एफ लिखूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा? एफ लिखूंगा। कितनी बार? 3 डिजिट है तो 3 बार एफ लिख दूंगा, 3 बार एफ लिखूंगा। एफ 114, इसमें से माइनस करूंगा तो 15 में से 4 गया, 15 में से 4 गया 11 बोले तो बी ना। 15 में से 1 गया, 15 में से 1 गया 14, हाँ तो ये हो गया ई। ये ई, ये आंसर आएगा, ये ऑप्शन में दिया होगा, ये एफ कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारा। तो 246 का अगर हमें एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो वो मैंने कैसे निकाला? 246 को पहले मैंने, वैसे तुम्हारे ऐसा नहीं आएगा कि डेसिमल दिया हो, तुम्हारे तो सीधा ही दे दिया जाएगा। अगर कोई दूसरा डेसिमल वो पूछ रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट अगर तुमसे पूछ रहा है तो वो सीधा तुम्हें 16 बेस का ही देगा एफ का। अगर लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि अगर 10 बेस का है तो उसको आप 16 बेस में कन्वर्ट करो। 16 बेस में कन्वर्ट करके ये आंसर आ गया। जितने डिजिट है उतनी बार एफ लिखो, उसमें से माइनस करो एफ कॉम्प्लीमेंट। अगर 16 निकालना है तो +1 कर दो, तो यानी EEC आंसर आ गया। 16 कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? EEC हमारा 16 कॉम्प्लीमेंट है। इसमें मैंने क्या करा? EEB में 1 जोड़ दिया, EEB में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? EEC, ठीक है। ये बात कितने बच्चों को पता लगी? हाँ ना बोलो भाई, हाँ ना बोलो। एक बार पे क्या है कि मैं जैसे ये FF लिख रहा हूं और मैं मकसूद भाई से पूछता हूं, मकसूद भाई इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 4 बार F, इसमें +1 करें तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? बता भाई, MD भाई बता। यस सर। हाँ, ई। इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ऑप्शन देता हूं तेरे को। पहला FFE, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 ऑप्शन दे दिए मैंने तेरे को। सर FFFE होगा सर। ये गलत है मेरे भाई। Yes, sir. कहां से डिप्लोमा कर रहा है? डिप्लोमा कहां से कर रहा है? मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सर, हैदराबाद। देख भाई, ओ भाई लखनऊ में है शायद ये। नहीं सर, हैदराबाद में। कहां पे? हैदराबाद में। अच्छा। नहीं मैं फिर वो एक लखनऊ में भी तो है मौलाना आजाद करके पॉलिटेक्निक का यार। तुम Yes, बिलोंग sir. कहां से करते हो? तुम हैदराबाद से बिलोंग करते हो? नहीं सर, बिहार से। अच्छा, बिहार से बिलोंग करते हो। चलो अच्छा ठीक है। इधर देख भाई, बात समझने की कोशिश कर। तेरी ब्रांच भी इलेक्ट्रॉनिक्स है शायद, है ना? तेरी ब्रांच भी इलेक्ट्रॉनिक्स है? यस सर। हाँ या ना? हाँ ठीक है। अच्छा मकसूद भाई ये बता यार, ये जब मैं 4 बार 9 लिखा, इसमें जब मैं +1 करता हूं तो इसका आंसर क्या बोलेगा तू?
जीरो 1000 है ना? तो कहेगा सर 10,000 ये क्या करा रहे हो सर, ये तो मैंने पहली 10,000 कक्षा में सर, पढ़ लिया समझ था गया सर। कि 999 कैरी में अगर लेकर एक सही है। जोड़ेंगे तो 1000 आएगा, है ना? तो वो यस क्या सर। था, डेसिमल सिस्टम था। डेसिमल हाँ। सिस्टम में आपको पता था कि वैल्यू जो है वो 0 से 9 के बीच में रहती है ना? यस सर। है ना? ये हमारा क्या यस सर। सिस्टम है, ये हेक्साडेसिमल सिस्टम है। इसमें हाँ। एडिशन भी हेक्साडेसिमल ही होगी। हेक्साडेसिमल मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर 15 हो सकता है। 15 के बाद इसे नहीं पता दुनिया में क्या है, जैसे इसको नहीं पता था 9 के बाद इसने क्या लिख दिया था, दुनिया में क्या है इसे नहीं पता, तो 9 के बाद भाई ने क्या लिख दिया, 0, कैरी बन गया 1, फिर 0, फिर कैरी बन गया 1, फिर 0, फिर लास्ट में लिख दिया 10। ऐसे ही भाई इसमें भी इसको नहीं पता एफ के बाद क्या आएगा, 0 लिखेगा कैरी बनेगा 1, 0 लिखेगा कैरी बनेगा 1, 0 लिखेगा कैरी बनेगा 1 और लास्ट में लिख दे 10। तो आंसर आ गया ये आंसर है इसका। अभी तेरे को समझ नहीं आया होगा, अभी मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड रुक, क्योंकि अगर तेरे को ये नहीं समझ आएगा सर तो सब। एफ तो 15 होता है ना सर? हाँ F15 होता है भाई, तो फिर सर लेकिन वो बाउंड है ना कि वो हेक्साडेसिमल है, उसका जो सिस्टम है वो हेक्साडेसिमल है। एफ 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 वो बाउंड है कि उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो अगर किसी का बेस 16 है तो उसके अंदर नंबर मैक्सिमम 15 ही हो सकता है। 15 के बाद क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि डेसिमल जो हम लिखते हैं 999 लिखते हैं, 999 क्या है कि डेसिमल है ना? अगर मैं इसको बोलूंगा 999 का नेक्स्ट नंबर क्या है, तो तू क्या बोलेगा, ये बोलेगा 1000 इसका नेक्स्ट नंबर है। लेकिन अगर मैं बोलूं ट्रिपल एफ का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अगर ये हेक्साडेसिमल है तो क्या बोलेगा भाई, क्या नेक्स्ट नंबर होगा? तो ऑब्वियसली जैसे तेरे को ये बताया गया था। अच्छा तू ये बता मेरे को, अभी ये 777 है, इसका बेस 8 है। तूने शायद पिछले वाली क्लासेस देखी नहीं है, मेरे को लग रहा है तूने पहले वाली क्लासेस पूरी देखी क्लास नहीं देखी है। हाँ देखनी चाहिए ना, अभी छोड़ना मत। अभी जब ये क्लास छोड़ूंगा तो क्लास देखना शुरू करना, ये पूरा वीक ऐसे करना, फटाफट आसपास पहुंच जा। तो बहुत सारी क्लासेस थी ना, इसलिए पूरी क्लास अभी नहीं कर कोई बात पाया नहीं हूँ। मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अगर 777 का बेस 8 है, इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं तेरे को कहूँ कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ऑप्शन देता हूँ तेरे को, 778 होगा, 1000 होगा, 779 होगा, नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा इसका आंसर? अगर हमारा पास 777 का बेस 8 है, उसमें हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है, तो क्या होगा उसका आंसर? 1000 होगा सर। कैसे बोला तूने? अब क्यों नहीं बोला 778 होगा? क्योंकि तेरे को पता सर लग गया, क्योंकि तेरे को इसका पता लग गया बेस मकसूद सर भाई, 0 to 7 ही है। हाँ क्योंकि तेरे को पता लग गया कि इसकी वैल्यू 0 से 7 के बीच में ही जा सकती है बस। 7 के बाद इसको नहीं पता कि दुनिया में 8 भी होता है, क्योंकि ये ऑक्टल सिस्टम है, इसको नहीं पता कि इसमें 8 भी होता है। तो ये क्या करेगा, साथ में 1 जोड़ेगा और यहाँ पे क्या कर देगा, 0 कर देगा, है ना? ये फिर 1 फिर 0 कर देगा, फिर 1 फिर 0। तो ये पेपर में आए हुए, हरियाणा में क्वेश्चन आए हुए हैं कि इस ट्रिपल एफ का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 777 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अगर ये एक ऑक्टल नंबर है, तो ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, है ना? तो अब बात होती है 12 से ऊपर टाइम तो हो गया। तो मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि आप सबको ये क्लियर हो चुका है जो मैं आपको बता रहा था, 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट, 7 कॉम्प्लीमेंट और 8 कॉम्प्लीमेंट, 9 कॉम्प्लीमेंट और 10 कॉम्प्लीमेंट। किसको इसमें डाउट है वो मेरे से पूछो, फटाफट पूछ भाई। अमित भाई, अमित प्रजापति, पूछ भाई, पूछ मेरे भाई। को हो गया, क्लियर हो